उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है। आज तीसरा और आखिरी दिन है। क्या कुछ विधानसभा से इस वक्त की कार्रवाई की तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको सीधे दिखाते हैं। और इन्होंने इसमें कहा 700 करोड़ के कार्यों में अनियमितता पाई। ये मैंने ही नहीं कहा, ये तो आप ही ने जिस आईएएस अधिकारी को तैनात किया था, जिस आईएएस अधिकारी ने छापा मारा और उन्होंने फाइलें भी सीज की, लेकिन ये मैंने कहा ना कि ऐसे अदृश्य हाथ इस व्यक्ति के पीछे हैं, इस पीछे हैं कि 31 अगस्त को जो है सीईओ डॉक्टर राजेश कुमार को हटा दिया गया। ये हालत, ये स्थिति है। कैसे अंकुश इन लोगों पर लगेगा? क्यों ये हमारा फोन उठाएंगे जब इनको संरक्षण है? और उस संरक्षण की ही परिणति है, उस संरक्षण की ही परिणति है कि ये जो विधायक साथी हैं उनका सम्मान नहीं करते। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं। इस व्यक्ति को अध्यक्ष एससी होते हुए इसको गढ़वाल का जो है चीफ बनाया गया पीएमजीएसवाई के अंदर, और 2 साल की अवधि थी, और जब बनाया गया था तो 20 जुलाई 2020, 2 साल की अवधि थी, हटाया नहीं गया, बल्कि इसको मुख्यालय में फिर से जो है चीफ बनाया गया। ये हालत, ये स्थिति माननीय अध्यक्षा जी अगर होगी कि गढ़वाल चीफ को जो है जिसको हट जाना चाहिए था, उसको जो है आपने मुख्यालय में चीफ बना दिया। क्यों ऐसे लोग जो है विधायक का सम्मान करेंगे? और आज हालत ये है माननीय अध्यक्षा जी, जिस तरीके से अनियमितताएं हो रही है, उन अनियमितताओं के अगर जांच के निर्देश आप नहीं देंगे, इनकी संपत्ति के निर्देश आप नहीं देंगे, कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, तो फिर ऐसे अधिकारियों का जो है फिर इस प्रदेश के अंदर विधायक भूल जाए कि हमारा कोई अधिकारी सम्मान करेगा। ये स्थिति पैदा माननीय अध्यक्षा जी हो गई है। इस पर मैं आज पीठ से आग्रह करना चाहता हूं, पीठ से निवेदन करना चाहता हूं। ये निवेदन है माननीय अध्यक्षा जी कि इस अधिकारी की जो उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर कार्य कर रहा है, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और वो जो अदृश्य हाथ इसके पीछे हैं, मैं समय आएगा तो मैं उनके चेहरे से भी जो है नकाब हटाने का काम करूंगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, तो जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मैंने आपके माध्यम से इस सदन के अंदर रखा है, इसे आप गंभीरता से लेने का काम करें और ऐसे अधिकारियों को दंडित करने का काम करें। ये गुजारिश और निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीर विषय है और माननीय पीतम सिंह जी सदन के वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जिससे उन्होंने प्योरावार जो आज मुख्य अभियंता हैं पीएमजीएवाईएस के, उनके दुस्साहस, उनके अहंकार और जो अदृश्य हाथ का उन्होंने जिक्र किया, निस्संदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम आपसे पीठ से अपेक्षा करते रहे हैं, आपने निर्देश भी दिए हैं, लेकिन उनका अनुपालन विभागीय अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी सुनिश्चित नहीं करती है। पीएमजीएवाईएस के जो मुख्य अभियंता है वर्तमान में, उनमें क्या ऐसा खूबी देखने को मिली? जो अधीक्षण अभियंता गढ़वाल थे और उन्हें मुख्य अभियंता का चार्ज दे दिया गया, जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक, जो माननीय विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, सदन में मौजूद हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे माननीय विधायक हैं, वो अपनी व्यथा को नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के विधायकों के साथ जिस तरह से माननीय तरुराय बेहड़ जी हों, माननीय आदेश चौहान जी हों और अन्य हमारे
विधायक गण हैं, उनके साथ लगातार इस तरह का आचरण, इस तरह का दुर्व्यवहार अधिकारी करते रहे और निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत घातक भी है। लोकतंत्र में हम ऐसी अपेक्षा भी नहीं करते हैं। पीठ से लगातार निर्देश भी जारी हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। मुझे आज भी दृष्टांत याद है कि एक सीनियर आईएएस ने माननीय विधायक के साथ अभद्रता की, उनकी विधानसभा में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और पीठ की तरफ से निर्देश हुआ, माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा सदन के अंदर बाड़ा बना दिया गया, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया और उस अधिकारी ने वहां से कटघरे से आते हुए माननीय विधायक के पैरों पर गिर गया। ये कड़ा रुख था स्पीकर का और माफी मांगी उसने, मुझे क्षमायाचना, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपराध किया है, मुझसे गलती हुई है। ये उत्तराखंड की विधानसभा में आए दिन इस तरह के मामले हमारे संज्ञान में, आपके संज्ञान में आते हैं माननीय अध्यक्ष, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं भी इसी पीठ पर, आपकी पीठ पर आसीन रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने भी दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन लगातार प्रजातांत्रिक मूल्यों का हिरास हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की निरंतर अवहेलना की जा रही है। इतना बड़ा दुस्साहस जो प्रीतम सिंह जी, मैंने कहा सीनियर लीडर भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अगर इनके साथ इस तरह का आचरण किया जा सकता है, इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है, तो जो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक के साथ किस तरह का आचरण ब्यूरोक्रेसी करती होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरा मानना है कि जैसा कि आपने कहा कि अगर माननीय विधायक, वो भी इंसान है, अगर इसी तरह कहीं पर कोई दुर्घटना, कोई हादसा, किस तरह से कोई वाद विवाद हो गया, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा? हम लगातार कहते रहे माननीय अध्यक्ष जी कि अफसरशाही बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है, अफसरशाही पर सरकार का नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहा है। यह अफसरशाही, अफसर ब्यूरोक्रेसी के साथ सरकार का मुख्य, जो हमारे सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनका संरक्षण है ऐसे लोगों को जो भ्रष्ट हैं और जिनके खिलाफ कई आरोप हैं, उन लोगों को ऐसी जगहों पर तैनाती करने का काम सरकार करती रही है। मुख्य अभियंता के बारे में, जिसके बारे में आप माननीय प्रीतम सिंह जी ने कहा, PMJAYS में अगर देखा जाए, परतें खोली जाए, एक से एक बढ़कर घोटाले सामने आएंगे। वो चेहरे बेनकाब होंगे जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, जो प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हम चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अपेक्षा करते हैं। मेरा आपसे निवेदन माननीय अध्यक्ष जी, आज एक नजीर पेश करने की जरूरत है। यह सवाल प्रीतम सिंह जी का नहीं है, यह माननीय विधायक का भी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, ये सवाल है पूरे सदन की गरिमा का, पूरे सदन के सम्मान का, और आप हमारी संरक्षक हैं। अगर हम आपसे अपेक्षा करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं, एक नजीर पेश होनी चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि अधिकारी का जो ढुलमुल रवैया है, जिस तरह का उनकी कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, जिस तरह से वो अहंकार में डूबे हुए हैं, जिस तरह से उनको संरक्षण दिया जा रहा है, तो अगर आपकी तरफ से कोई ठोस निर्णय आएगा, यहां तक कि माननीय अध्यक्ष जी, अधिकारियों का इतने निरंकुश हो गए हैं कि विधायक निधि जनपदों में रिलीज नहीं हो रही है, और विपक्ष के विधायकों को इस तरह के
से उनके कार्य योजनाओं को रोका जा रहा है। जो उनका अधिकार प्रदत्त अधिकार है उनको वंचित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार डीएम कहते हैं कि हमसे भैया ये शब्द का इस्तेमाल अगर डीएम कर रहा है जनप्रतिनिधि से तो इसके मायने क्या हैं? सरकारें आती जाती रहती हैं। आज टीजी बेंच में बैठे हमारे साथी यहां पर हैं, तो पक्ष विपक्ष तो माननीय अध्यक्ष बना रहता है। ये पीड़ा, ये भावनाएं कोई व्यक्त नहीं कर रहा। माननीय विधायक हमारे कई पिछले सत्र में भी हमारे सत्ता पक्ष के विधायकों ने खुलकर कहा था कि अधिकारी पर हमारी सरकार का नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और ये साबित होते रहा है। लेकिन सरकार ने कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की अधिकारियों के खिलाफ। लोग कहते हैं राजपूत हैं, राजपूत तो कौन है? राज उसके पूत। मेरा एक लंबा दीर्घकालिक अनुभव है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, 7 बार का विधायक रहा हूं। जिसकी सरकार, जिसका राज, उसके पूत। ये जो अतिशयोक्ति है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, सच्चाई है जी, ये सच्चाई है। और इसको हमारे ट्रेजरी बेंच ने, हमारे माननीय मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमने देखा है, कई बार देखा है। तो मैं आज आपसे अपेक्षा करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपकी ओर से एक पीठ से सीधे निर्देश होने चाहिए। ऐसे अधिकारी के खिलाफ यहीं पर कार्रवाई होनी चाहिए, सदन में होनी चाहिए, जिससे कि एक मिसाल बन सके, एक नजीर पेश होके। और अधिकारी जो अहंकारी हैं, जो सत्ता के नशे में चूर अधिकारी हैं, जिनके हाथों में आज ताकत दे दी गई है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अगर एक्शन होगा तो पूरा प्रजातंत्र कहिए, पूरा सदन कहिए, पूरी अफसरशाही माननीय अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार से ही संबंध है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे संरक्षण चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनसे संबंध करना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पीठ से बार-बार निर्देश होने के बावजूद भी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने पीठ से बार-बार निर्देश होने के बावजूद भी इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। हमारी पीड़ा है माननीय अध्यक्ष जी, आपको नजीर पेश करनी पड़ेगी माननीय, जिससे कि पूरे प्रदेश में संदेश जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, संक्षेप में आप कहिएगा। मेरे द्वारा भी एक विशेषाधिकार पहले दिया गया जी, और उसका जवाब मैंने मांगा कुछ था लेकिन दिया कुछ और गया। फिर मैंने दोबारा में जब हमारा सदन था मैंने दिया, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई हुई, मैंने प्रमाण सहित दिया था, क्योंकि जो उन्होंने गलत तथ्य सरकार के द्वारा आपको दिए गए, क्योंकि मेरा ही अपमान नहीं, वो पीठ का भी अपमान है, क्योंकि पीठ से वो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन पर कार्रवाई हो। थैंक यू। विधानसभा एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही पवित्र जगह है, गरिमा की जगह है, और यह शायद मैं तीसरी बार ये निर्देशित सरकार को कर रही हूं। परंपराओं, नियमों को रखा जा सकता है, विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। आगे क्या है कि स्पीकर के माध्यम से अकेडमी जो मसूरी में है, वहां एक पत्र लिखना पड़ेगा कि आप जो पढ़ाई कराते हैं, साथ ही साथ प्रोटोकॉल भी सिखाया जाए इन अफसरों को। की बात है कि 6 बार के विधायक, उनके साथ इस तरह की चीज हो रही है। 6 बार हो चाहे 1 बार का विधायक हो, बात यह है कि अफसर इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बहुत दुखद है कि उत्तराखंड जैसे संस्कारों की धरती पर, जहां जो देव बसते हैं, उसमें हम आपस में एक दूसरे को क्या सम्मान नहीं दे सकते हैं? फोन नहीं उठा सकते हैं? खड़े होकर किसी विधायक, उसका प्रोटोकॉल है, उसका सम्मान नहीं दे सकते? बहुत ही शर्मनाक चीज हुई है। बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि उत्तराखंड के आज सदन में मुझे यह बात कहनी पड़ रही है। मैं ये सारी जो आपने जितनी भी यहां पर बातें कही हैं, ये विशेषाधिकार समिति को भेज रही हूं, और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी को अपने चेंबर में लंच टाइम में बुला रही हूं। उनको बुलाया जाए।
मत संख्या 6, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के लिए। कि मानसून सत्र की कार्यवाही जारी है, आखिरी दिन है और अधिकारियों को लेकर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी स्पीकर की तरफ से की गई है। बैठक में दिनांक 8 सितंबर 2023 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से में रखे जाने की सिफारिश की है। 1. उत्तराखंड विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। 2. उत्तराखंड सड़क संरचना सुरक्षा संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 3, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। 4. उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 5, राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 6, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 7, उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 8, उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास और विनियम विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 9, उत्तराखंड निरसन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 10, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 11, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 12, राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखंड विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 13, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए 15 मिनट। मत संख्या 14, माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को संशोधनों सहित विचार किया जाए 15 मिनट। विधेयक वापस ले जाने हेतु प्रस्ताव। मत संख्या 1, व्यवसाय संघ उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2019। मत संख्या 2, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संशोधन विधेयक 2019। असरकारी विधेयक। 1, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023, श्रीमती अनुपमा रावत माननीय सदस्य विधानसभा। 2, उत्तराखंड आउटसोर्स कर्मचारी विधेयक 2023, श्री मनोज तिवारी माननीय सदस्य विधानसभा। असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतिकरण। 1, श्रीमती अनुपमा रावत। इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सन 2016 में लालढांग में घोषित उप तहसील की स्थापना की जाए। मत संख्या 2, श्रीमती ममता राकेश। इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नई दिल्ली में निर्मित नवीन संसद सदन के मुख्य भवन का नामकरण संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर तथा उसके अंतर्गत आने वाले प्रसादों परिसर का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाए। मत संख्या 3, श्री भुवन चंद्र कापड़ी। इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए प्रत्येक विधानसभा में गौशालाओं की स्थापना की जाए। मत संख्या 4, श्री संजय डोभाल। इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के नगरीय क्षेत्रों चिन्याली, सौड़ व बड़कोट की विकट पेयजल समस्या का निदान किया जाए। विगत सत्र के असरकारी संकल्प। 1, श्री महेश जीना सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 17 जून 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा इस सदन को सुनिश्चित
का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनसंख्या संबंधी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गांव तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। मत संख्या 2, श्री प्रीतम सिंह पंवार सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 17 जून 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा। इस सदन को सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्डों को जमा कराए जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार को आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाए। मत संख्या 3, श्री उमेश कुमार सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 17 जून 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा। इस सदन को सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं बेरोजगारों को निजी संस्थाओं कंपनियों में 70% पद आरक्षित कर दिया जाए। नियम 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण। मत संख्या 1, श्रीमती ममता राकेश, यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजकीय सेवाओं में आउटसोर्सेस से भरे जाने उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही में स्पीकर की तरफ से एक बहुत ही सख्त टिप्पणी अधिकारियों के लिए की गई। यशपाल आर्य ने एक मुद्दा उठाया कि अधिकारी विधायकों की नहीं सुनते, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते, अफसरशाही हावी है। तो स्पीकर ने कहा कि एक पत्र लिखना पड़ेगा एकेडमी को कि अधिकारियों को प्रोटोकॉल भी बताया जाए कि विधायकों के साथ कैसे बातचीत की जाए। प्रदेश में अफसरशाही हावी है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान। विधायकों की नहीं सुनते अधिकारी। और उसके बाद फिर सदन के अंदर स्पीकर रितु खंडूड़ी ने एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की और कहा कि अधिकारियों को विधायकों की सुननी चाहिए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई 6 बार का विधायक हो या 1 बार का विधायक हो। और ऐसा लगता है कि शायद मसूरी एकेडमी को एक पत्र लिखना पड़ेगा कि उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें विधायकों का जिन प्रतिनिधियों के साथ किस तरह का प्रोटोकॉल है उसके बारे में बताया जाए।